तो ये स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी है माय डियर, और इस पे कोई भी चढ़ सकता है। आप मेहनत करोगे आप भी चढ़ जाओगे। जो चीजें आपको इम्पॉसिबल लगती हैं कि ये कैसे हो सकता है, हमने कुछ लोगों की बातें सुनी है कि कैसे कोई पानी के ऊपर चलने लगता है, कैसे कोई गुरु जो है वो एक ही टाइम पे 4-5 जगह पे प्रकट हो जाता है, कैसे हमारे जो लहारी महाशय थे वो बैठे थे तो किसी ने उनका फोटो लेना चाहा तो कितनी बार उसने कैमरा क्लिक किया, उनका फोटो ही नहीं आया। कैसे कोई एक पर्सन जो है वो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और वो छत पे घूमते हुए नजर आते हैं। कि कॉस्मिक एनर्जी जो है, जो कि ऊपर से 24 आवर्स बरस रही है, उस एनर्जी को हम फील करना शुरू करेंगे। हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि कुछ और भी है, इन सारी सेंसेस के अलावा कुछ और भी है जो हम डिकोड कर सकते हैं। अब ऐसी चीजें जिनके ऊपर हमें बिलीव नहीं होता, ये क्या होती है? ये यही होती है। ये वो लोग जिन्होंने अपने सेक्शन 1 के ऊपर काम किया होता है, वो डेवलप कर लिया होता है, वो आगे ट्रांसफर हो जाता है, वो सेक्शन 2 पे चले जाते हैं, सेक्शन 3 पे चले जाते हैं, सेक्शन 4 पे चले जाते हैं। तो ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं जो कि हमें चमत्कार लगती है। चमत्कार नहीं है। आप भी अगर अपने सेंसेस के ऊपर काम कर लेंगे तो आप भी एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जिसमें कि आप उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक हो पाओगे। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। आप इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, आप ही का चैनल है, तो उसके लिए मैं आपका पूरे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस पूरे अस्तित्व का धन्यवाद करती हूँ कि वो जो काम हमसे लेना चाह रहा है हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं और आप तक हम बहुत अच्छे से पहुंच पा रहे हैं, और आप भी टच कर पा रहे हो उस डिविनिटी को, और वो जो कहना चाहता है आप उसको समझ पा रहे हो। तो ये सब उसकी कृपा है और हम हमेशा ही ग्रैटिट्यूड ऑफर करते रहेंगे। उसकी हर मर्जी में हम राजी रहेंगे। तो ज़ेन योगा की हमारी सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ते चले आ रहे हैं, अपने सेंटर्स के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया है कि ये हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर कौन कौन से सेंटर्स होते हैं और ये किस तरह से काम करता है। तो इन सेंटर्स के बारे में आज हम थोड़ा और डिटेल में नॉलेज लेंगे। और अगर आपको, क्योंकि जैसा कि आप पहले भी करते हो, आप ये सारी नॉलेज को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में उतारते हो, तो आप पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं ताकि कुछ मेन पॉइंट्स अगर आपको नोट करने हो तो आप नोट कर लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में कि हमारे ब्रेन के 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। और मेन काम जो है हमें सेक्शन 1 के ऊपर करना होता है, जिसमें कि हमारे पास आई सेंटर, इंटेलिजेंट सेंटर, इमोशन सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, सेंसुअल सेंटर और एम सेंटर, मोबिलिटी या मैकेनिकल सेंटर होता है। तो इन सब के बारे में आज हम थोड़ा सा डीपली आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि इन सेंटर्स की रेशो, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की रेशो जो है वो 2-4-8-2 है। मींस कि आई सेंटर का 2 है और ई सेंटर डबल है 4, और एस सेंटर उससे भी डबल है 8, और एम जो है वो मोबिलिटी सेंटर, वो काम करता है कि कौन सा सेंटर डोमिनेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको ये बताया गया था कि इसमें सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 भी है। सेक्शन 2 जो है वो हमारा इंट्यूटिव सेंटर है, सेक्शन 3 पैरामेंटल सेंटर है और सेक्शन 4 ट्रांसेंडेंटल सेक्शन है। इन सारे सेंटर्स के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया गया है। हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 पर है, उसके चारों सेंटर्स के ऊपर हमारा कंट्रोल
हो सकता है अगर हम उन चारों सेंटर्स के ऊपर काम करें तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्योंकि सेंटर 1 के हिसाब से ही, सेक्शन 1 के हिसाब से ही हमारा जो माइंड है वो हमें रिजल्ट्स देता है और उसी के अकॉर्डिंगली ही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी आगे की तरफ चलती है। अब आई सेंटर और एम सेंटर, इन दोनों का जो रेशो है वो 2 है, इनकी इंटेंसिटी 2 है, तो ये एक दूसरे के हिसाब से चलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इमोशनल सेंटर जो है हमारा वो डबल है, 4 है, और सेक्सुअल सेंटर जो है वो उससे भी डबल है, उसका रेशो 8 है, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का। जिस तरह से हमारा ये चल रहा है सिस्टम, उसके अकॉर्डिंगली आई सेंटर का रेशो बहुत कम है, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं होता। तो जो ज्यादा इफेक्टिव है, अब एस सेंटर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो हम एस सेंटर पे ही ज्यादातर रहते हैं और हमारी जिंदगी के रिजल्ट भी उसी सेंटर के अकॉर्डिंगली आते हैं। तो एस और ई सेंटर मिलके डोमिनेट करते हैं और इन दोनों के हिसाब से ही हमारे रिजल्ट्स आते हैं। ज्यादातर ई और एस सेंटर मिलके डिसीजंस लेते हैं और ड्रिफ्ट होते हैं, लेकिन आई सेंटर भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालता है, लेकिन बहुत कम। अगर आज के इवोल्यूशन के हिसाब से हम देखें तो एस और ई सेंटर ही डोमिनेट होते हैं, लेकिन अगर हम पिछला कुछ टाइम देखें तो तब तो यही प्रधान थे। अब तो फिर भी आई सेंटर का रेशो 2 है, कुछ थोड़ी सी इवोल्यूशन हुई है, आई सेंटर भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन अगर हम पिछले टाइम में मूव करें तो वहां पर आई सेंटर की डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं थी और हम बिल्कुल एक जानवरों जैसा जीवन जीते थे। लेकिन इवोल्यूशन के हिसाब से हमारा आई सेंटर डेवलप हुआ है, हमने, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम इस धरती के, इस प्लैनेट के सबसे डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी आई सेंटर को और बढ़ाया जा सकता है। हम अगर काम करें अपने सेंटर्स के ऊपर तो हम आई सेंटर को और बढ़ा सकते हैं, और हम कितना बढ़ाएंगे और कब तक हम काम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पीजे सहर जी ने कहा है कि इवोल्यूशन तो हो रही है, ये तो चलती रहेगी, लेकिन अगर हम इसके ऊपर कॉन्शियसली काम नहीं करेंगे तो इसमें करोड़ों साल लग सकते हैं, इसका स्पीड बहुत स्लो होगा। अगर हम इसके ऊपर काम कर लेंगे तो हम तेजी से अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं। अगर हमें पता है कि हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं बढ़ाते। हम काम कर सकते हैं अपने चारों सेंटर्स पर और जल्दी इवॉल्व हो सकते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक पर्सन एक लेटर ड्राफ्ट कर रहा है, एक लेटर लिख रहा है, ऑफिस में बैठा है, तो हमें लगता है कि बस वो लेटर लिख रहा है और बस लेटर ही लिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर। उसके आसपास जो भी हो रहा है, जो भी इंपल्सेस है, वो उसको भी कैच कर रहा है। कहीं पे अगर कोई आवाज आ रही है तो वो भी उसके दिमाग में जा रही है, कहीं से अगर कोई स्मेल आ रही है तो वो भी वो सूंघ रहा है, उसके अंदर जा रही है। बहुत सारी इंपल्सेस हैं उसके आसपास जो कि वो अपने अंदर ले रहा है। तो बहुत चांसेस है कि वो लेटर लिखते लिखते बीच में कहीं ड्रिफ्ट हो जाए और वो भूल ही जाए कि मैं लेटर लिख रहा हूं, और 5-10 मिनट उसके ऐसे ही किसी और ही चीज को सोचने में चले जाए। जैसे अगर कहीं से स्मेल आ रही है तो वो स्मेल में खो जाए कि हाँ क्या बन रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा। इस तरह से उसका माइंड ड्रिफ्ट हो सकता है, और ड्रिफ्ट होके वो 5-10 मिनट कहीं कुछ और ही सोच के उसको 10 मिनट के बाद होश आता है कि मैं तो लेटर लिख रहा था। तो इस तरह से एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का माइंड ड्रिफ्ट होता है। एक इंसान जो विकसित हो चुका है, जिसका माइंड अच्छा डेवलप हो चुका है, उसके पास भी ये इंपल्सेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंपल्सेस उसके पास नहीं आते, लेकिन वो इतना होश में रहता है कि उसको पता है कि अब ये आए हैं तो ये IESM इन सेंटर्स का खेल है, ये वाला अपना एक्शन प्ले करेंगे। तो वो क्या करता है, क्योंकि वो अवेयर है, तो वो उनको
अपने अंदर इंडल्ज नहीं होने देता और फोकस रखता है कि कब माइंड अगर ड्रिफ्ट होना भी चाहे तो एकदम से उसको पता चल जाता है कि अब ये ड्रिफ्ट होगा, तो वो क्या करता है, वो अपने काम पे जल्दी से वहां से मन हटा के अपने काम के ऊपर ले आता है। तो वो इंसान अगर उसका आई सेंटर विकसित है तो वो अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचा लेता है, ड्रेन होने से बचा लेता है कि उसका ध्यान वो अवेयर है तो वो अपना ध्यान अपने ही काम पे फोकस करेगा, तो उसके पास जो एनर्जी है वो सेव होगी, वो वेस्ट नहीं होगी। तो इवोल्यूशन के हिसाब से उस इंसान का रेशियो, सेंटर्स का रेशियो क्या होगा, 5:2:2:1। अब देखिए इंटेलिजेंट सेंटर का रेशियो सबसे ज्यादा आ गया 5, और इमोशंस का 2 और एस सेंटर का भी 2। पहले क्या था, 2:4:8:2। पहले इंटेलिजेंस सेंटर सबसे कम था, अब इंटेलिजेंट सेंटर सबसे ज्यादा हो गया। पहले वो 2 और एम सेंटर 2 था, अब ई और एस सेंटर ये 2 हो गए, और लास्ट में जो है वो एम सेंटर वो 1 हो गया। तो एक इवॉल्व्ड पर्सन जिसका कि अपने माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल हो चुका है, उसकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती। उसको पता चल जाता है कि अगर बीच में ये भटकाव आ रहे हैं तो ये IESM का इंटरप्ले है, तो वो चेक रखता है और उसको अपने अंदर एंटर नहीं करने देता और अपने काम पे पूरा फोकस रखता है, और उसकी वजह से वो परफेक्ट काम कर पाता है बिना एनर्जी को वेस्ट किए हुए। तो पीजे सहर जी अब 6 पॉइंट्स बताते हैं अपने ऊपर चेक रखने के। पहला पॉइंट है कि आपको अपने माइंड के ऊपर रोज 15 से 20 मिनट का चेक रखना है। उस चेक में आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी उसमें आपने क्या देखना है, नंबर 1 कि आपका सेंटर ज्यादा टाइम, आपका माइंड ज्यादा टाइम किस सेंटर पे रहा। दूसरे नंबर पे कि आपके माइंड ने के ऊपर एस सेंटर का कितना प्रभाव रहा, एस सेंटर ने कितना इफेक्ट डाला आपके ऊपर। और तीसरा पॉइंट कि कौन सा सेंटर बाकी के सारे सेंटर्स को डोमिनेट कर रहा था। और चौथा पॉइंट कि आपकी एनर्जीज कहां पर ड्रेन हो रही हैं। आपका जो डेबिट अकाउंट है, डेबिट अकाउंट में से एनर्जी कहां पे ड्रेन हो रही है, इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट ये है कि आपको ये नोट करना है कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर काम है जिसमें कि आपने अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं होने दिया और सक्सेसफुली अपना टास्क कंप्लीट कर लिया बिना ड्रिफ्ट हुए। अब लास्ट पॉइंट है कि ये जो पूरा माइंड उलझा हुआ है, आपने इसको ऑनेस्टली देखना है। अगर आप ईमानदारी के साथ इसको नहीं देखेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको ईमानदारी के साथ देखना है कि मेरी एनर्जी कौन से सेंटर पर ड्रेन हो रही है, कहां वेस्ट हो रही है। आपने ईमानदारी रखनी है इसमें, क्योंकि अगर ईमानदार होंगे तो तभी काम कर पाएंगे ना। शुरू में तो आपको दिक्कत आएगी, शुरू में आपको मुश्किल आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरी एनर्जी कहां पर सबसे ज्यादा ड्रेन हो रही है। और फिर धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस को करते जाएंगे तो क्या होगा कि आपका माइंड धीरे धीरे ट्रेंड होने लगेगा ड्रिफ्ट ना होने के लिए, क्योंकि उसको पता चलना शुरू हो जाएगा, वो अवेयर होना शुरू हो जाएगा कि हाँ अब देखो, अब मेरे माइंड ने मुझे घुमाना शुरू कर दिया और अब ये मेरी एनर्जी वेस्ट करवाएगा, क्योंकि अब इसमें मेरे जो सेंटर्स हैं IESM, ये इन्होंने रोल प्ले करना शुरू कर दिया, मेरी एनर्जी ड्रेन कर देंगे। अब मुझे अवेयर रहना है, चौकन्ना रहना है। तो धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेंड होने लगेगा ना ड्रिफ्ट होने के लिए। 1-2 दिन तो आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी, लेकिन अगर आप करते जाओगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, और जब भी वो ड्रिफ्ट होने लगेगा आप उसको कैच कर पाओगे। पहले तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कैच करने में, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इसकी ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी होती जाएगी, आप अभ्यास करते जाएंगे, रोज करते जाएंगे, तो उसी टाइम इसको पता चल जाया करेगा और एनर्जी ड्रेन होने से बच जाएगी। तो माय डियर, हमारा माइंड कौन कौन से इंपल्सेस को डिकोड करता है? हमारे 5 सेंसेस हैं। हमें तो यही पता है जो हम बाहर से देख रहे हैं, हमारी आंख देख रही है, विजुअलाइज कर रही है, ठीक है, हमारा नोज स्मेल कर रहा है,
हमारी टंग टेस्ट कर रही है, हमारी स्किन टच को फील कर पा रही है। हमें ऐसा लगता है कि यही कुछ इंपल्सेस हैं जो हम डिकोड करते हैं, जिनसे कि एनर्जी हमारे अंदर जाती है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सेक्शन 1 की बातें हैं। आगे हमारे पास सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 भी हैं, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो अभी हमारे खुले नहीं। तो अगर हम ये हमारा सेक्शन 1 खुल जाए और सारे सेंटर्स के ऊपर काम हो जाए, तो फिर सेक्शन 2 खुलने लगेगा, सेक्शन 3 खुलने लगेगा, सेक्शन 4 खुलने लगेगा। उसमें क्या होगा कि कॉस्मिक एनर्जी जो है, जो कि ऊपर से 24 आवर्स बरस रही है, उस एनर्जी को हम फील करना शुरू कर देंगे। हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि कुछ और भी है, इन सारी सेंसेस के अलावा कुछ और भी है जो हम डिकोड कर सकते हैं। अब ऐसी चीजें जिनके ऊपर हमें बिलीव नहीं होता, ये क्या होती हैं? ये यही होती है। ये वो लोग जिन्होंने अपने सेक्शन 1 के ऊपर काम किया होता है, वो डेवलप कर लिया होता है, वो आगे ट्रांसफर हो जाता है, वो सेक्शन 2 पे चले जाते हैं, सेक्शन 3 पे चले जाते हैं, सेक्शन 4 पे चले जाते हैं। तो ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं जो कि हमें चमत्कार लगती हैं। चमत्कार नहीं है ये। आप भी अगर अपने सेंटर्स के ऊपर काम कर लेंगे, तो आप भी एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जिसमें कि आप उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक हो पाओगे। क्योंकि हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हमारा सेक्शन 2 डेवलप नहीं है। इसी तरह से जब सेक्शन 2 डेवलप हो जाएगा तो सेक्शन 3 में हम पांव रख देंगे। जब सेक्शन 3 डेवलप हो जाएगा तो सेक्शन 4 में पांव रख देंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी है माय डियर, और इस पे कोई भी चढ़ सकता है। आप मेहनत करोगे, आप भी चढ़ जाओगे। जो चीजें आपको इम्पॉसिबल लगती हैं कि ये कैसे हो सकता है, हमने कुछ लोगों की बातें सुनी है कि कैसे कोई पानी के ऊपर चलने लगता है, कैसे कोई गुरु जो है वो एक ही टाइम पे 4-5 जगह पे प्रकट हो जाता है, कैसे हमारे जो लहाड़ी महाशय थे वो बैठे थे तो किसी ने उनका फोटो लेना चाहा तो कितनी बार उसने कैमरा क्लिक किया, उनका फोटो ही नहीं आया। कैसे कोई एक पर्सन जो है वो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और वो छत पे घूमते हुए नजर आते हैं। उन्होंने बोला कि आप मेरे को मत बंद करो, मैं अपने आप सुबह अदालत में पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो बंद कर रहे हैं बार बार, और वो थोड़ी देर के बाद वो देख रहे हैं कि वो जेल के बाहर। उन्होंने बोला कि मैं सुबह अपने आप पहुंच जाऊंगा अदालत, आप जाइए। तो ये सारी चीजें उस सेक्शन 2, 3 और 4 की बातें हैं। तो जो इंसान इनके ऊपर काम कर लेता है वो अगली स्टेज में चला जाता है। बहुत सिंपल है। तो हमारे हाथ में सेक्शन 1 के ऊपर काम करना है, अपने चारों सेंटर्स के ऊपर काम करना है, तो हम उसके ऊपर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे चले जाते जाएंगे। तो हम यहाँ ये समझना चाहते हैं कि किस तरह से और इंपल्सेस भी हमारे तक आते हैं जो कि कॉस्मोस से रिलेटेड है, यूनिवर्स से रिलेटेड है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। किस तरह से सूरज से, सन से जो लाइट आती है या यूनिवर्स से जो रेडिएशंस आती हैं, फिल्टर होने के बाद हमारे तक पहुंचती है। आफ्टर फिल्ट्रेशन वो हमारे तक पहुंचती है, जो हमारे लिए सही है वो हमारे तक पहुंच जाता है, लेकिन अब उसको आगे डीकोड करना हमें आना चाहिए। तो जो सेक्शन 2 है उसमें सेलुलर और मॉलिक्यूलर एनर्जीज होती हैं। सेलुलर और मॉलिक्यूलर एनर्जीज उसमें स्टोर होती हैं। उसके बाद जो सेक्शन 3 है उसमें मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टोर होती हैं, और सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टोर होती है। वो स्टोर है वहां पे। जैसे जैसे आप पहुंचते जाओगे अगले अगले स्टेज पे, वैसे वैसे आपको वो सारा खुलता जाएगी, वो एनर्जीज आपके सामने प्रकट होती जाएंगी और आप उनके साथ कोरिलेट कर पाएंगे। तो एनर्जीज तो है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते, हम परसीव ही नहीं कर पाते, हम उसको महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम अभी लो लेवल पे हैं। जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा, आप उन सारी एनर्जीज को परसीव कर पाओगे और बहुत अच्छे से उनको यूज भी कर पाओगे, वो सारी एनर्जीज को। तो माय डियर, हमें ये पता लगना शुरू होगा कि ये ह्यूमन बॉडी जो है ये क्या है, क्या है हमारे अंदर, किस चीज की फ्रैगमेंट है हम, किस चीज के हिस्से हैं हम। तो हमें वो पूरा जो एनर्जी है वो भी पता चलेगा कि हाँ, मैं तो इस एनर्जी का हिस्सा हूं, तो मैं भी तो यही एनर्जी हूं। अभी तो हम अपने ई सेंटर और एस सेंटर के वश में आकर हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हम हैं कौन।
तो ये पता करने के लिए कि हम ही इस पूरी व्यवस्था, इस पूरे यूनिवर्स का पार्ट हैं, हमें अपने सेक्शन 1 के ऊपर काम करना होगा, हमें अपने सेंटर्स के ऊपर काम करना होगा, तो हमारे सामने भी वो सारे रहस्य खुलने शुरू हो जाएंगे। और इन सब में सिर्फ इम्पल्सेस ही काम नहीं करते, हमारी सांस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ी देर बैठ के अपनी सांसों को देखिए। ये सारी एनर्जीज हमारे माइंड में किस तरह से फ्लो करती हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छी लग रही है नॉलेज तो भेजिए आगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।